चलो हम लोग देख रहे थे समांतर गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी ना, श्रेणी चैप्टर चल रहा था, उसमें समांतर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे उसमें समांतर के बाद है गुणोत्तर श्रेणी, क्या है उसी में पढ़ना। 3 गो है ना, समांतर गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। समांतर के बारे में जानकारी ले लिए हैं, अब उसी में क्या लेना है जानकारी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जानकारी लेना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोग लिखते हैं, जैसे समांतर श्रेणी में या तो बढ़ते हुए समान या घटते हुए जो श्रेणी बनता है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन गुणोत्तर में क्या होगा, गुना करते हुए बढ़ेगा। जैसे कि हुआ 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27, जैसे हर में 3-3 से गुना हो रहा है कि ना, ये हो गया तुम्हारा गुणोत्तर श्रेणी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ए है, ए में आर से गुना, यहाँ आर से गुना, डी मतलब अंतर का डिफरेंस, लेकिन यहाँ गुना दर्शाने क्या होता है, ए में आर से गुना किए, फिर क्या है ए आर स्क्वायर, फिर क्या ए आर क्यूब। इसी तरह क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, सब में आर आर से गुना हो रहा है कि ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें प्रथम पद, जैसे इसमें भी प्रथम पद को बोलते हैं ए, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। और जो जितना से गुना हो रहा है उसको बोलते हैं सार्व अनुपात, मतलब कितना से गुना हो रहा है वो क्या कहलाता है, आर। क्या कहलाता है, आर। समांतर श्रेणी में देखा प्रथम पद ए और जितना बढ़ रहा था वो डी होता था, लेकिन यहाँ जितना से गुना हो रहा है उसको क्या दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में भी हमको क्या करना है कि पहला जैसे कि समांतर श्रेणी में भी सीखा था 9वां पद 8वां पद, जैसे बोले थे 9वां पद निकालो T9, तो ए में 8 डी जोड़ा था है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ए में गुना हो रहा है, जैसे पहला पद ए, दूसरा पद ए आर हो गया, फिर तीसरा पद ए आर स्क्वायर, मतलब तीसरा पद है तो ए पहला पद और तीसरा पद आर स्क्वायर हो गया, पावर 3 के जगह क्या 2। चौथा पद ए आर के पावर 3। अगर बोलेंगे 10वां पद तो क्या लिखेगा, ए आर के पावर कितना 9। 10वां पद मतलब ए आर के पावर 9। तो वही तो नियम हो गया कि जो भी पद बोलेगा इसमें तो क्या करें, जैसे टी ए मतलब क्या एनवां पद, जो एनवां पद हो गया उसको दर्शाते हैं टी एन से, तो ए और आर होगा। जो भी रहता उससे एक कम, जैसे 10वां रहता तो 10 में से 1 9, लेकिन यहाँ लिखेगा n-1। क्या हो गया n-1, क्या हो गया n-1। जो भी पद गुणोत्तर से नहीं बोलेगा 20वां पद वो स्टैंडर्ड रूप में क्या लिखेंगे, तो ए आर के पावर 19 है कि ना। वो बोलेगा समांतर श्रेणी में 20वां पद को क्या a + 19 डी। बात समझ गए कि ना, दो बात है। ये तो हो गया तुमको पद निकालना। अब हमको क्या देखना है, योग। क्या करना है, योग जोड़ना है। गुणोत्तर श्रेणी में जोड़ निकालना था, जोड़ निकालने के लिए नियम देखते हैं, जिसको एसएन से भी हम क्या दर्शा सकते हैं। योग बराबर फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n-1 और बटा में r-1। समझ गया कि ना। एगो दूसरा फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 - r के पावर n और बटा में 1 - r। दो फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब होगा, जब गुना हो रहा है वो 1 से बड़ हो, और ये कब हो, जब गुना हो रहा है 1 से छोट हो, मतलब r का मान 1 से बड़ हो। तो 1 से बड़ से भी गुना हो सकता है, 1 से छोट से भी गुना हो सकता है कि ना। जैसे यहाँ 3-3 से गुना हो रहा था, r का मान 1 से बड़ है तो ऊपर का फॉर्मूला लगेगा। समझिए कि ना। जिसे एगो प्रश्न लिखो, थोड़ा बनाओ तो बनता है ना। जैसे एगो क्वेश्चन लिख दिया 1 2 4 8 16 लिख दिया का T6 पद ज्ञात करें तथा इसका योगफल भी ज्ञात करें, तथा इसका योगफल, मतलब 2 प्रश्न होंगे। पहले तो छठा पद निकाल लो है कि ना, योग, क्योंकि 2 फॉर्मूला भी सीखे हैं ना, तो दोनों का प्रयोग हो जाएगा। छठा पद निकालना है T6। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, कोई भी पद है
ए बराबर क्या है भाई, ए बराबर 1, ऊपर ए ना लिखेंगे। अब कितना से गुना हो रहा है, आर का मान कितना है, 2 से गुना हो रहा है। हम भी सीखे T6 पद, तो याद होगा क्या लिखेंगे, ए आर के पावर 6 माइनस 1 ना, जैसे n था तो n माइनस, तो यहाँ 5 हो गया। तो समझ गया कि ना, 6 माइनस 1 करेगा तो 5 हो गया। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा, ए का मान 1 अगुना आर का मान कितना 2 और 2 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा, हल करो तो 2 के पावर 5 बराबर 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 32 में 1 से गुना किया। ऐसे भी हम 5 गो पद तो देवे किए थे, 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद 16 था, 16 गुना 32 होगा, छठा पद तो 32 आगे करेगा। समझ गए कि ना, एल आसान भी है कि तुम ऐसे भी अगर नहीं पता चल जाए कि 32 तो लाना है, क्या लाना है, 32 लाना है। इसी में बोल देगा टी 20वां पद, टी 50वां पद, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें, अब है क्या, योगफल। इसी में बोले हैं जोड़ना है, तो ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। इतना ही को ना जोड़ना है, छठा पद तो हम निकालने के लिए, लेकिन जोड़ना ही है। 16 8 24 4 28 2 30 1 31 है ना, हो गया 16 8 24 है ना, तो 24 4 28 2 31 आना हमको कितना चाहिए, 31 आना चाहिए। अब नियम से बनाओ। नियम से बनाने के लिए पहले देखिए भाई, ए का मान कितना है, ए बराबर 1 है और आर का मान 2 है। अब देखो योग का 2 गो नियम, पहला योग का नियम, दूसरा, तो पहला का सूत्र लगाएगा कि दूसरा सूत्र लगाएगा, क्योंकि आर का मान 1 से बड़ है, तो इसीलिए योग बराबर पहला फॉर्मूला ना, कौन फॉर्मूला है, ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा में आर माइनस। अब बतलाओ ए का वैल्यू कितना है, 1, आर का मान 2। अब n मतलब क्या वो पद, 1 2 3 4 5, n का मान देखो यहाँ पर, यहाँ पद भी चाहिए, n का मान क्या है 5 माइनस 1। अब बटा में क्या होगा, आर का मान है 2 में से क्या, तो बतलाओ 2 के पावर 5 तो कितना होगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। अब 32 में से गया 31 में 1 से गुना के 31 है ना, बटा 1 बराबर 31। बात समझ गए कि ना, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 के पावर 5 बराबर 32 होगा। अब 32 में से 1 घटेगा 31, अब फिर बाहर कोस से गुना होगा, तो 31 में 1 गुना किया 31 बटा में 2 में से घटा 31 है ना। बात समझ में आ गया कि ना। इसमें भी हम कोई भी पद बोलेगा, पद निकाल देंगे। योग में खाली हो गया 2 गो नियम, एगो आर का मान 1 से बड़ हो, एगो आर का मान 1 से छोट हो। आगे है तुम्हारा गुणोत्तर श्रेणी में, जैसे हो गया, कभी कभी क्या रहेगा, अनंत पद। अनंत पद मतलब क्या, जैसे कि ए पहला हो गया, फिर ए आर दूसरा पद, तीसरा पद ए आर, इसी तरह लगातार डॉट इन्फिनिटी पद अनंत पद है। और तब बोलेगा भाई एक योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा, तब फॉर्मूला होगा ए बटा 1 माइनस आर, ए बटा 1 माइनस आर। इस तरह से अनंत पद, यहाँ तो एकदम एग्जैक्ट 5 गो पद था, या न लिखता था 10 पदों का योग, यहाँ पर n का मान एग्जैक्ट दे दे, जहाँ अनंत हो वहां पर क्या करेंगे, इस तरह को हम यह फॉर्मूला का प्रयोग हो जाएगा, a बटा 1 माइनस आर। जैसे भी क्वेश्चन रहेगा, ये देखो, लेकिन इस कंडीशन में ध्यान देना, आर का मान 1 से छोटा होगा। आर का मान 1 से क्या होगा, अनंत पद हो, लेकिन आर का मान छोट होगा 1 से, समझ गए ना। आर का मान 1 से छोट होगा, तब ना मान लो कि आर घटा आएगा तो 1 से, तब ना आएगा तुम्हारा क्या चीज में, प्लस में, मतलब माइनस में आ जाएगा, जोड़ का माइनस में, समझ गए कि ना। आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो ऐसा हो जाएगा। आगे लिखिएगा, जैसे कि समांतर श्रेणी में एगो बतलाए थे तुमको कि 2 गो संख्या दिया थे, ए और बी दिए थे, ओकरा बोला समांतर माध्य निकालो, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया था। अब यहाँ गुणोत्तर में 2 गो वैल्यू देगा, अब एक कर बोलेगा गुणोत्तर माध्य निकालो, तब क्या करेंगे, दोनों को गुना का रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना, तो लिखो ना, गुणोत्तर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य बराबर, अगर 2 गो वैल्यू दे दिया तो रूट अंडर ए भी, और समांतर माध्य में दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना था। समझ गया कि ना।
अगर गुणोत्तर में कभी कभी 3 गो पद मानना रहे तो हम क्या मान सकते हैं, ए बटा आर, ए और ए आर। क्यों? क्योंकि ए बटा आर पहला पद, उसमें आर से गुना किया था, आर से आर कट गया, ए आ गया, और फिर ए में आर से गुना किया आर। 3 पद के रूप में मानना रहे तो ऐसे मान सकते जब प्रश्न रहेगा। क्यों? क्योंकि तब जाके हमको प्रश्न हल हो सकता है। अगर 4 पद के रूप में मानना रहे तो देखो 4 पद के रूप में ऐसा मानना है, ए बटा आर के पावर 3, फिर आर स्क्वायर से गुना किया, देखो आर स्क्वायर से गुना किया तो एगो आर बचेगा बटा में, फिर आर स्क्वायर से गुना किया तो ए आर हो जाएगा, और फिर ए आर के पावर 3। इस प्रश्न को आसान बनाने के लिए है। जब प्रश्न आएगा मौके बोलेगा 3 गुणोत्तर श्रेणी का पद दिया हो तो उस समय क्या ए आर क्यों भी मान सकते हैं, लेकिन अब इसमें कॉमन लेने के समय प्रश्न को बनाने के समय थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इस तरह भी मान सकते हैं। जैसे मानना तो कोई संख्या मान सकते हैं ना, कभी कभी एक्स मान लेते हैं, कभी वाई, कभी ए, कभी अनुपातिक, इसलिए तो जब प्रश्न आएगा तभी ऐसा भी कोई अति नहीं, लेकिन लिख सकता है ऐसे स्टार देते हुए ना। ये होगा कि 3 पद जब मानना हो, जब प्रश्न के अनुसार ही इसका उपयोग होगा कि हाँ पर कहाँ पर सोल्यूशन आसान हो जाएगा। वो है अंतिम है हरात्मक श्रेणी। क्या है? हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ लिया, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ लिया, अब है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी लिखो। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी पढ़ना है। लिखेगा नीचे से, हरात्मक का उल्टा समांतर श्रेणी। हरात्मक श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी होता है। हरात्मक श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी होता है। हरात्मक श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी है होता है। हरात्मक श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी होता है। समझ गए ना? ये लिखने से क्या हो कि समांतर का हम लोग नियम सीखे हुए हैं, पद निकालना, योग निकालना, समांतर माद निकालना। अगर कोई प्रश्न रहे हरात्मक में, हरात्मक का स्पेशल फॉर्मूला और नहीं होता है, देखिए हरात्मक को उल्टा कर देंगे, जैसे कि समांतर का उल्टा होता है हरात्मक, तो हरात्मक का उल्टा क्या हो जाएगा? समांतर। तो जो भी प्रश्न हरात्मक में रहेगा उलट देंगे तो वो हो गया समांतर में, और समांतर का नियम लगा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इस समांतर उलट दिए तो समांतर होगा, आ गया आंसर। लेकिन आंसर लिखने के दौरान फिर उलट को सामने में लिख देंगे। बात समझे कि ना? इससे आएगा प्रश्न, इससे प्रश्न आता है तो है कि ना, लेकिन पढ़ना है, इसमें खाली हल करना है उलट के। जैसे अब चलो, अब हम लोगों को उदाहरण स्टार्ट हो गया। उदाहरण स्टार्ट हो गया, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी का उदाहरण स्टार्ट हो गया। ऐसे एगो उदाहरण से पहले एगो देख लेगा। अभी तो देखा है समांतर माध्य, और उसके बाद क्या देखा है समांतर श्रेणी में समांतर माध्य, और समांतर को बोलते हैं अरिथमेटिक, और माध्य को मीन AM, और गुणोत्तर को लिखते हैं जियोमेट्री, है ना, उसका क्या नाम है जियोमेट्री, और माध्य को GM, हरात्मक को H। माध्य, जब माध्य निकालने की बात आ गई, जैसे 2 संख्या है, मान लो तुमको आ गया तुम्हारा 2 संख्या बोल सकता है 9 और 4। क्या है? 2 संख्या 9 और 4 है। तो अगर हरात्मक समांतर श्रेणी निकालेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेगा, दोनों को भाग किया तो आ गया कितना? 9 4 13, 13 बटा 2 कितना हो गया? 6.5 हो गया। और गुणोत्तर माध्य 9 गुना 4 बड़ा कितना हो गया? 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। और हरात्मक क्या होता है? इसका उल्टा। तो 6 अगर एक 9 4 का हुआ है इतना, जैसे कि 9 4 है ई, तो हरात्मक होगा, उलट जाएगा। उलटने का अर्थ हो गया 1/9 और 1/4, इस तरह हो गया। तो एकर जब गुणोत्तर माध्य निकलेगा, इसका उल्टा हो गया तो और कम हो जाएगा। क्या वैल्यू एकर हो जाएगा? और कम हो जाएगा इसका गुणोत्तर माध्य का। जैसे गुणोत्तर माध्य निकालो तो अब पहले तो वैल्यू है मान लो कि 9 4, चलो 9 4 है, देखो क्या है 9 4 है, तो हमको 9 4 का हरात्मक माध्य नहीं निकालना आता है, लेकिन उलट दिए तो ये हो गया समांतर,
समांतर है तो एक माद निकालने का नियम क्या होगा, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग करो। तो फिर नियम हो गया 9 चौका 36, यहाँ 4 जोड़ 9, अब बटा में 2 रहेगा। अब फिर क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो ध्यान दो, तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या, तो 9 4 13 और 36 बटा 2, मतलब और वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरह से लिख सकता है तुम 13 बटा 72। अगर इतना हो गया, ये तो हो गया समांतर माद, लेकिन हम निकालना क्या सीखे हैं, गुणोत्तर माद, हरात्मक माद। फिर आंसर नहीं लिखेगा तो 72 बटा 13 लिखाएगा, क्या लिखेगा, अब 72 में 13 से भाग करेगा तो कितना होगा, 13 5 65, उतरा क्या 7 0, अब क्या हो जाएगा 13 5 65, लगभग 5.5। तो ध्यान दो, अगर कोई दूगो संख्या है ओकर बोलेगा हरात्मक समांतर माद, गुणोत्तर माद और हरात्मक माद, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ओकर समांतर माद। जैसे कि ए रहेगा, ए एम सबसे बड़ा होता है, ओकरा से छोट जी एम होता है, और ओकरा से छोट क्या होगा एच एम। हरात्मक, ओकरा से छोटा क्या गुणोत्तर, और उसके बाद सबसे छोट क्या होता है हरात्मक। समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, बात समझा कि ना। जिस रेशियो में पढ़े हैं उस रेशियो में बड़ भाई हो गया समांतर माद, उसके बाद मझला हो गया गुणोत्तर और छोटका हो गया हरात्मक, है कि ना। ऑप्शन में कभी कभी रहता है जैसे कि निम्नलिखित में कौन सही है, पहला ऑप्शन एम बड़ा जी एम बड़ा आ एन उलट दिया, इधर कोई एन उलट दिया ई भर दिया, ऐसे 4 गो ऑप्शन दे दिया, उसमें सब जान गए, जब जान गए तो उसमें से चुन लेंगे। बात समझ में आया कि ना। समांतर माद, गुणोत्तर माद और हरात्मक माद, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कोई भी दूगो संख्या देगा तो समांतर माद सबसे ज्यादा, गुणोत्तर माद उससे कम, सबसे कम कौन हो जाएगा तुम्हारा हरात्मक माद। हरात्मक माद देख लिए कि ना। चलो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण, स्टार्ट कर देते हैं। उदाहरण 1 है, अब बनाओ तो थोड़ा सा। पहला हिसाब उदाहरण बनाओ जल्दी। पहला है भाई समांतर श्रेणी, पहले ही लिख दिया, टेंशन ही नहीं रहा है कि ना। समांतर श्रेणी लिख दिया, क्या है 5 8 11 14 डॉट डॉट इस तरह। तब बोला एनमा पद निकालो ना, टी एनमा पद निकालना है, एनमा तो फार्मूला होता है टी एनमा पद, है ना, टी एनमा पद ए प्लस, जैसे कि 9वां पद रहता था 8d, क्या करते हैं जो 9 में से यहाँ तो n में पद n - 1d, है ना, हो गया, यही तुम्हारा हो गया। स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो इतना ही, नहीं तो और क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा और अच्छा से लिखने के लिए बोला है कि भाई प्रथम पद को तो जानता है ए, अंतर कितना का हो रहा है 3 का, अब यहाँ वैल्यू भी रख सकता है, ए का मान 5 और जो n ने रहने दो, और डी का मान 3, तो क्या होगा 5 प्लस 3n -3, दिखेगा तो 3n पहले लिखो और प्लस में 2। समझ गया कि ना। एनमा पद बराबर a प्लस n - 1d, क्योंकि a बराबर 5 और d बराबर 3 आ गया तो वहाँ वैल्यू रख दिए, बढ़िया। समझा कि ना। अब 20वां पद, साथ में 20वां पद भी पूछ रहा है, t20 बना, तो nवां पद का वैल्यू आ गया, 20वां पद होगा तो वो कितना हो जाएगा, निकालो कितना आएगा आंसर। 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, a प्लस में अगर 20 की जगह यहाँ -1 तो 19d आएगा ना, तो एक लाइन में जान गए 20वां पद बोला तो a प्लस 19d है कि ना। तो क्या हो जाएगा, a का मान हो गया तुम्हारा 5 और जोड़ 19 गुने d का मान 3, तो क्या 5 जोड़ 19 है 57, 57 और 5 कितना होगा 62 हो गया। समझा कि ना। जो समांतर श्रेणी हम लोग सूत्र पढ़े, थ्योरी देखे, उससे हम लोग का एकदम आसान हो गया। पहला हिस्सा बना, क्या दूसरा भी इसी तरह बना जल्दी। दूसरा नंबर भी इसी तरह है। सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू और d का वैल्यू देख लेंगे, भाई कितना का अंतर हो रहा है।
2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 इसी तरह डॉट डॉट है। अब बोला एनवा पद निकालो और साथ में 15वां पद। तो पहला नंबर तो ध्यान दो, ए बराबर कितना है 2, ए बराबर 2। अब बतलाओ कितना का अंतर है, 3 कितना का अंतर है -3 का। ये ध्यान देना है कितना का अंतर -3। जैसे यहाँ पर अगर 10 13 16 रहेगा तो कितना, तो अब अगला पद में से पिछला घटाओ तो 13 में से 10 घटा दी कितना 3 का अंतर, फिर ये में से फिर 3 का अंतर घटाएंगे तब मालूम चलेगा। तो यहाँ देखो अगला पद है 1 घटाओ 2 तो कितना हो गया -3। अब यहाँ -4 में से घटाए माइनस तो फिर -1 हो गया। देखो -4 + 1 बराबर कितना -3। समझ गया कि ना, 3 का अंतर है, 3 अंतर मतलब -3 अंतर है। ए का मान 2 और डी का मान -3। अब इसमें बोलता है टी एनवा पद, तो फॉर्मूला ए जोड़ n - 1 × डी है कि ना। तो ए का मान 2 और n - 1 और डी का मान कितना है -3। फॉलो करो ध्यान से, 2 लिखेगा और गुना करेगा क्या होगा प्लस माइनस -3 है ना, माइनस प्लस है ना, हो गया। तो 5 - 3 है, 5 - 3 है। बात समझ में आ रहा है कि ना। साथ में 15वां पद बोला निकाला, 15वां पद निकाला है। चीज बनाना ये नहीं कि तू उतारने के चक्कर में अभी तक रहा है। अब तो सीख गया है कि 15वां पद बोले या कोई भी पद बोले 15वां पद निकालना। तो ए जोड़ क्या डी, ए जोड़ 14 डी, ए का मान 2 और 14 गुना डी का मान -3 तो क्या हो गया 2 जोड़ 14 थी कितना होता है 42। तो लेकिन -42 फॉलो करेगा तो -40 हो गया, -40। चलो आगे है तीसरा नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है भाई, 4 है 9 है 14 है 19 है, इस तरह एगो श्रेणी। बतलाओ ये कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी लिखा ही हुआ है समांतर श्रेणी। अब बोलता इसी क्रम में जैसे क्या क्या बढ़ रहा है 5 5 तो 19 5 24 होगा, 24 5 29 29 5 34 इसी तरह होगा। तो बोलता आगे इसी क्रम में 109 कन्हू आएगा। कहाँ आएगा 109 आएगा कन्हू, जोड़ का नहीं इसी तरह। तो मतलब जो 109 होगा जिसे बोल दिया 19 आ गया, 19 का ना पद चौथा पद, उसी प्रकार 109 का ना पद होगा कितना 109 है कि 109 है ना, 109 है सर, 109। तो हम अच्छा वो देख लेते हैं ना, जो भी पद बोलेगा कि भाई 109 आएगा कैमा पद, 8वां पद। आंसर क्या आया तुम्हारा 22वां पद। तू 108 बोल का हम लोगों को भी अति कर दिया कि चलो जिसके बारे में पूछेगा देखो जैसे 109 कैमा पद, हम मान लिए भाई सबसे अंतिम TNवां पद। ध्यान दो सबसे अंतिम क्या TNवां पद, सबसे अंतिम पद है। और वो फार्मूला क्या होता है a जोड़ n - 1 × d। तो मान ले इस सबसे अंतिम वाला पद मान ली अंतिम, तो उसमें तो पहले तो a का मान 4 है और d का मान कितना है 5। तो इस सबसे अंतिम पद मान लो कि मान लिए ये कितना होगा 109, a का मान 4 और जो n में ना निकाल रहा है n और d का मान कितना है 5। देखो 104 109 में से 4 गया कितना 105 और प्लस n - 1 यहाँ पर d। क्या मतलब कटेगा, लगता है कट जाएगा 21 मतलब है। फिर अगला लाइन में क्या होगा 21 + 1 बराबर कितना 22। तो कितना पद 22वां पद। जिसके बारे में बोलेगा ना उसको सबसे अंतिम मान लेना। क्या मान लेना अंतिम मान लेना, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जिसके बारे में बोलेगा उसको क्या मान लेंगे सबसे अंतिम TNवां मान लेना। जिसके बारे में बोल दिया उसको क्या मान लेंगे नहीं। तो देखो अभी नियम यही हो गया कि जिसके बारे में बोलेगा तो हम क्या करेंगे सबसे मान लो अंतिम पद हो गया कैमा पद हो गया, तो बड़का में से छोटका घटाओ, बड़का में से तो कितना होगा
5। कितना कितना से अंतर हो रहा है? तो 5 से एक जोड़ देना, आ गया तुम्हारा 22वां पद। जिसके बारे में बोलेगा उसमें से पहला पद घटा। नियम यह तो नियम है कि बड़का में घटा लिए और उतना से भाग के एक जोड़ दिए, लेकिन ये तुमको लगा कि जिसके बारे में बोलेगा उसमें से पहला पद घटा लेना और जितना जितना से अंतर हो रहा है उतना से भाग एक जोड़ देना। क्या कर देना? एक जोड़ देना। जैसे कि ये बोलेगा 14, यहाँ पर तो लग रहा क्या पद है? 14, तीसरा। अगर बोलेगा 14 तो नियम से 14 में से 4 घटाओ 10। 5 5 से अंतर है तो 5 से भाग कर दो, 2 मरतबे एक जोड़ दी तो 3 आ गया कि ना। 19 है क्या पद? चौथा पद है। नियम से 19 में से 4 घटा दिए 15, 15 में 5 से भाग कर 3 एक जोड़ दिए। बात समझाए ना? जिसके बारे में बोलेगा कि क्या पद होगा उसमें से प्रथम पद घटा अंतर जाएगा। यहाँ 5 5 का अंतर है 5 से भाग हो रहा है, जहाँ 3 3 का अंतर होगा वहाँ 3 से भाग होगा, जहाँ 6 6 इन्हें कि हमेशा तू 5 से एक लेकिन जोड़ना है, एक जोड़ना है। लेकिन भाग कितना से? डी का मान जो है, डी का वैल्यू उससे भाग करना है। हमेशा डी थोड़ा 5 आएगा। बात समझ गया? चलो आज इतना ही।